हाय गाइस, पांडा एनिमे एक्सप्लेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 21 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि तोदो महितो और यूजी लड़ाई करते हुए ऊपर बेसमेंट से सड़क पर आ जाते हैं। फिर महितो यूजी से कहता है, चलो इसको ख़त्म करें इतादोरी, ये आखिरी बार होगा जब हम एक दूसरे को कर्स करेंगे। जिस पर तोदो हंस के पूछता है, क्या तुम मुझे भूल रहे हो? फिर वो ताली बजाकर अपने पास खड़े यूजी की जगह महितो से चेंज कर देता है और उसको जोर से पकड़ लेता है। फिर यूजी उस पर किक से अटैक करने वाला होता है, तभी महितो अपने सर को शरीर से अलग कर देता है। उसके शरीर से दो अजीब सी आंखें निकल आती हैं। फिर महितो अपने हाथों को लंबा करके दोनों पर अटैक कर रहा होता है और वहाँ उसके मुंह से एक और महितो बन जाता है। फिर वो अपनी सोल मल्टीप्लिसिटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो कई सारी वीक सोल को एक कर एक पावरफुल पॉलीमॉर्फिक सोल बना लेता है। फिर तोदो दिमाग लगाता है, जिस तरह महितो की बॉडी उनसे लड़ रही है उस हिसाब से उनकी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 2:8 में होना चाहिए, जिसमें कमजोर वाला पार्ट जरूर उसकी मेन बॉडी होगी। टोडो उस ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन सोल को कमजोर समझकर लड़ रहा होता है, तभी वो टोडो को एक जोर का पंच मारता है और तीसरे पंच में टोडो दूर जाकर गिरता है। फिर टोडो क्लैप टेक्निक से उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर उस ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। फिर वो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, इतनी ताकत होने के बावजूद वो एक ही पंच में कैसे मर गया। फिर उसको समझ आता है कि वो जरूर अपनी सोल्स को बंद कर वो पावरफुल अटैक मार रहा होगा, इसलिए इतनी जल्दी उसकी ताकत खत्म भी हो गई है। तभी वहाँ दो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन और आ जाते हैं और टोडो उनसे लड़ने के लिए भी एकदम तैयार है। महितो अपने दोनों शरीर को वापस से एक कर लेता है। उसका प्लान टोडो को इस फाइट से दूर रखने का होता है, जिसमें अभी तक वो कामयाब भी था। फिर महितो बॉडी रिपेल से यूजी पर अटैक करता है, लेकिन यूजी उन ट्रांसफिगर्ड सोल्स की बैंड बजा देता है। महितो यूजी को दूर फेंक कर मारता है और फिर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि टोडो उन ट्रांसफिगर्ड सोल्स को खत्म कर चुका है। महितो सोचता है टोडो को छूना काफी भारी पड़ रहा है, लेकिन अगर वो डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेगा तो वो उसको आसानी से मार सकता है। लेकिन यूजी भी उसके अंदर आ जाएगा और सकूना महितो को ख़त्म कर देगा। महितो सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए। फिर उसके दिमाग में गोजो सातोरू की एक टेक्निक आती है। महितो अपने डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो देखकर टोडो चौंक जाता है। असल में महितो केवल 0.2 सेकंड के लिए डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह गोजो ने स्टेशन पर लड़ते समय किया था। टोडो महितो के डोमेन से बचने के लिए सिंपल डोमेन को एक्टिवेट करता है, जो कि उसको यूकी ने सिखाया होता है। यूजी तेजी से महितो की तरफ उसको एडल्ट ट्रांसफिगरेशन इस्तेमाल करने से रोकने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन महितो उससे भी तेज अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे साकुना के सामने वो उसके डोमेन में चला जाता है, जहां वो जाकर उसको वो धमकी देता है कि इस बार वो उसके यूजी के साथ जगह स्विच करने से पहले ही वो उसको ख़त्म कर देगा। और साकुना चुपचाप उसको मुस्कुराकर देखता रहता है। और फिर टोडो का हाथ ट्रांसफिगर्ड होने लगता है और उससे बचने के लिए वो अपने हाथ को काट देता है और फिर वो हाथ फट जाता है। महितो तुरंत टोडो के पास आकर अपना अगला अटैक करने वाला होता है। उसने अभी अभी डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया है, इस वजह से वो उसको छूकर तो नहीं मार सकता, इसलिए वो उस पर ब्लैक फ्लैश टेक्निक का हमला करता है। लेकिन टोडो अपनी पूरी कर्स एनर्जी को अपने पेट पर फोकस कर अपने आप को उस हमले से काफी हद तक बचा लेता है। फिर महितो की ट्रांसफिगर्ड पावर इतने में वापस आ जाती है और इस बार तो टोडो क्लैप टेक्निक का इस्तेमाल कर भी अपने आप को नहीं बचा सकता है। इसी बीच टोडो का लॉकेट नीचे गिरकर खुल जाता है, जिसमें यूजी और तकादा चैन की फोटो लगी होती है, जिसे देखकर टोडो अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है, जिसमें वो तकादा के साथ मिलकर महितो की पिटाई कर रहा होता है। और असल में वो महितो के हाथ पर हाथ मारकर क्लैप टेक्निक का इस्तेमाल कर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसकी जगह यूजी आ जाता है। फिर यूजी महितो के मुंह पर ब्लैक फ्लैश टेक्निक से अटैक करता है, जिससे महितो दूर जाकर गिरता है। महितो को छूने से टोडो के हाथ पर काफी चोट आई होती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो ट्रांसफॉर्म होने से बच गया है। फिलहाल बुरी हालात में वो जमीन पर पड़ा होता है और यूजी की तरफ देख रहा होता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। यूजी मन में टोडो को शुक्रिया बोलता है और कहता है कि आगे का वो संभाल लेगा। महितो टोडो पर गुस्सा करता है, आखिर तक टोडो ने उसको खूब परेशान किया होता है। ब्लैक फ्लैश हमले के बाद महितो अपने सोल के ट्रू फॉर्म को पहचान लेता है। फिर वो एडल्ट ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल कर अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है। ये उसके लिए एक नए जन्म जैसा होता है। अब उसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ गई है। फिर यूजी और महितो की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। यूजी महितो को एक पंच मारता है, लेकिन उससे उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि इस बॉडी का आउटर शेल काफी टफ होता है। महितो यूजी पर अब काफी भारी पड़ रहा था। यूजी को काफी चोटें देने के बाद महितो उसका मुंह पकड़कर उसको जमीन में घुसा देता है।
यूजी सोचता है कि इसको हराने का केवल एक ही तरीका है कि इसके ऊपर मैक्सिमम कर्स एनर्जी के साथ ब्लैक फ्लैश अटैक करना होगा। इतने में यूजी के पैर कांपने लगता है। महितो की हालत भी पिछले ब्लैक फ्लैश हमले के बाद से काफी खराब थी। फिर वो यूजी पर अटैक करने के लिए आगे आता है। यूजी उस पर ब्लैक फ्लैश अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी महितो पीछे हटकर भाग जाता है। फिर महितो अपने कुछ हिस्सों को नॉर्मल कर लेता है ताकि यूजी उस पर हमला करे। यूजी हार्ड वाले हिस्से पर ही हमला करता है और उसको टाइम लैग से डबल इम्पैक्ट का एहसास होता है। तभी उसको ऊपर से तोदो की आवाज आती है। तोदो महितो से कहता है कि अभी भी वो अपनी क्लैप टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है और फिर वो अपने कटे हाथ से ताली बजाता है। महितो जल्दी से अपने पीछे की तरफ अटैक करता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। असल में केवल ये उसने ध्यान भटकाने के लिए किया होता है और महितो को उल्लू बनाया होता है, जिसका फायदा उठाकर यूजी महितो पर मैक्सिमम एनर्जी के साथ ब्लैक फ्लैश अटैक करता है। महितो दूर जाकर गिरता है और अब उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। महितो अपने मुंह से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन निकालने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके स्टॉक अब खत्म हो चुका है। यूजी कहता है, तुम बिल्कुल ठीक थे महितो, मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। मैं मानता हूँ मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और अगर तुम दोबारा जन्म लोगे तो मैं तुम्हें दोबारा मार डालूंगा। चाहे तुम अपना नाम बदल लो और चाहे तुम अपनी शक्ल बदल लो, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढकर मार डालूंगा और इसके लिए अब मुझे किसी वजह की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं इस वॉर में जिंदा हूँ, मैं कर्स को यूं ही मारता रहूंगा। यूजी की बातें सुनकर महितो की डर के मारे हवा खराब हो जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो जमीन पे गिर जाता है, मानो बर्फ में कोई घायल खरगोश किसी भेड़िए से बचने की कोशिश कर रहा हो। यूजी उसके पास आता है। महितो चिल्ला चिल्ला कर उसको दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको मारने ही वाला होता है, तभी वहां पर कोई और आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि सोदोगेतो होता है और वो महितो से पूछता है कि क्या उसको उसे बचाना चाहिए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ जल्द ही।